ओम शांति। तो हम सब अव्यक्त गीतांजलि के अनुसार आज हमारा ये 7वां दिन है। तो इसमें अव्यक्त मास चल रहा है। तो अव्यक्त मास के लिए हम सब आत्माएं, बाप दादा, दादियाँ, दीदियाँ, दादाएं जो हमसे होकर गए हैं, जो जितने भी आत्माएं अव्यक्त हुए हैं, उन सब के अव्यक्त इशारे हम सबको भी अव्यक्त बनाने के लिए उस चीज़ का हम अपने जीवन में आत्मसात करें, जीवन में उसको धारण करके हम भी अव्यक्त बन जाए। तो ये सारे अपने यज्ञ में बने हुए गीत के अनुसार जो स्मृति दिवस के लिए जो स्मृतियाँ दिलाने वाले गीत बने हुए हैं। तो गीत का बोल है, एक अलौकिक बाबा, एक थी रूहानी, एक थी माँ रूहानी। तो ये गीत हम सबको स्मृतियाँ दिलाते हैं कि उन आत्माओं ने दिए गए कुर्बानी, उन आत्माओं ने दिए गए अलौकिक प्यार, उन आत्माओं से मिले हुए प्यार और पुचकार हमें भी बाप समान बनाने के लिए सहयोग देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो हम सब इस अव्यक्त मास में कितना तक आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और आगे के लिए ये मास वरदान सिद्ध हो जाए और आगे का हमारा जो सफ़र सरल और सुगम हो जाए, इसके लिए सभी ब्राह्मण जी जान दे कर के लगते हैं और इसको वरदान में बदलने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं। इसलिए सभी आत्माएं एक साथ एक ही संकल्पों के लिए हम तैयार होते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए एक मत और एक पल, एक भरोसा और परमात्मा प्रेम के जो अनुभव हैं, हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाए, सशक्त बनाए, शक्तिशाली बनाए। इसीलिए हम ये गीतांजलि के प्रोग्राम के अनुसार हम गीतों के ऊपर फोकस करते हैं। तो सभी आत्माएं जिन जिन को यहाँ पर पार्टिसिपेट के लिए मिला हुआ है, उस सभी आत्माएं अपने अपने तैयारी में जुटे हुए। तो सभी आत्माओं को जिन्होंने करके गए हैं उनको भी हम थैंक्स देते हैं। आने वाली जितने भी दिन के लिए आत्माएं तैयार हो रही है, वो ढूंढ ढूंढ के बाबा की बातों को हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो हम सबको भी अच्छा लगता है। हमने अभी तक जो भी बातें सुने नहीं थे, कभी हमारे मन मस्तिष्क में भी नहीं था वो बातें, ब्रह्मा बाबा के लिए जो भी हिस्ट्री में हमने कभी ऐसा शब्द और ये बातें सुने नहीं थी, इस सारी बातें सुनने को मिल रहा है। तो आज हम ये गीतों के द्वारा हम सब गीत सुनते हैं तो हम सब भावुक हो जाते हैं। और गीत में कहते हैं कि आंखें भर आए, नैन भर आए। ये सभी बातें समय प्रति समय हम सब के लिए सार्थक सिद्ध हुए। लेकिन अभी की बारी हम सब के लिए, बाबा कहते हैं, बिना सामने खड़ा है। अब इस प्रकार के नटखट, इस प्रकार के भावुक होकर के टाल मटोल करके हम अपने जीवन को पुरुषार्थ के मार्ग में जिस ढीले ढाले रवैया अपना करके आगे बढ़ रहे थे, अब इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि गीत तो हम सबको अंदर से निकला हुआ जो बोल होते हैं उसको शब्दों में बात करके गीत का लय तय करते हैं।
लेकिन हम अपने आप को इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली बना दे कि अब आँखों से पानी बहाने के बजाय, गंगा जमुना बहाने के बजाय ये आँखें जादू की डिब्बी बन जाए। जो आत्माएं आँखें मिलाए उन आत्माओं को भी 3 लोक का साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा पिता के करीब पहुँचा दे और अपने पुरुषार्थ को आसान और सहज बना दे। इस प्रकार के नयन की ज़रूरत है अब हम सबको, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी नयन ऐसा होने चाहिए जो जादू की डिब्बियाँ बन जाए, जो देखे उसका कल्याण हो जाए। इसीलिए दुनिया में कहावत है नज़र से निहाल। तो नज़र से निहाल करने का जो समय चल रहा है, तो उस समय हम भावुक होकर के पुराने स्मृतियों में आंसू बहाते रहे, पानी बहाते रहे, गंगा जमुना बहाते रहे, तो समय समीक्षा अनुसार हम अपने आप को ढाल नहीं सके। क्योंकि अब हम सब गुणगान गाते तो रहे थे, लेकिन अब गुणगान गाने से काम नहीं चलेगा। अब हमें गुणवान बनना है। बड़ों की स्मृतियाँ, बाबा मम्मा की स्मृतियाँ करके हम अपने आप को अब इस रूप से रख नहीं सकते हैं। समय अनुसार अपने को किस रूप में, किस अवस्था में ढालने की ज़रूरत है, उसके ऊपर समीक्षा करने की ज़रूरत है। क्योंकि गुणगान तो द्वापर से कलयुग तक गाए हैं, लेकिन हम कभी गुणवान बने ही नहीं, और ही हमारी अधोगति हुई है। तो सभी की एक गति और एक कर्म था, लेकिन अब हम उस उल्टी दिशा में चलते हैं, तो उसको पराक्रम कहा जाता है। सभी दुनिया में उतरने का क्रम जारी है। तो हम अब सबसे लोएस्ट स्टेज में पहुंच गए थे, जो 0 पॉइंट पर ग्राउंड में पहुंचे थे। तो बाबा ने हमें वो लिफ्ट दिया है, तो हम अब उसके आधार से अपने जीवन को कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन के आधार से भाग्य तय होता है। जीवन का हम तय करते हैं कि जीवन भर किए गए साधना और तपस्या हमें आगे 5000 साल के लिए कितना कारगर बन सका और बनाए जा सके। ये बातें आगे जाके देखा जाता है। इसीलिए हम अब तक तो गुणगान गाते आए हैं, अब गुणवान बन के दिखाना है। गुणी आत्माओं की ज़रूरत है, अच्छे इंसान की ज़रूरत है। आज हर घर में, हर मोहल्ले में, गलियों में अच्छे इंसान की तलाश हो रही है। तो हमारी माँ ने, हमारे बाबा ने तो रूहानी प्यार लुटा करके विश्व ब्रह्मांड में एक समूचा और एक साम्राज्य स्थापना किए। आज संसार की आत्माएं उनको याद करते ही नतमस्तक हो जाती है, उनके बच्चे बन करके रह जाते हैं, इस आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं। तो आज हम उन माता पिता के बच्चे होने के कारण से हमने अपने आप को उस रूहानी प्यार पा कर के हमने कितनों को बांटे हैं। कितनी आत्माएं हमें दुआएं देती है, आशीर्वाद देते हैं, और कितनी आत्माएं हमारे ऊपर नज़र बिछाए हुए हैं। तो हमने आज उसका रिटर्न कहाँ तक दे सके, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए फरियाद तो हमने बहुत बार किए, हज़ारों बार किए हैं। अब फरियाद नहीं, फरिश्ता बनने की बारी आ गई है। फरिश्ता बन करके देह रूपी धरने से आसमान की ओर उड़ान भरने का समय चल रहा है। उस समय भी हम वही गुणगान गा करके आँखों से पानी बहाते रहेंगे, तो बाबा कहेगा तो ये मेरा बच्चा हैंडीकैप बच्चा है, इन्होंने कोई प्रगति और उन्नति नहीं की है। बाबा मम्मा मम्मा कहने से काम नहीं चलेगा, बाबा यही कहते हैं। तो हम सब इस गीतों को चरितार्थ करने के लिए इसके ऊपर हम अपने आप को ढालें, क्योंकि फरिश्ता बन करके जाना है सबको। तो फरिश्ता बनने के लिए देह की धरनी को, देह रूपी धरनी से विस्मृत होकर के फरिश्तों का उड़ान भरते भरते जितना ज़्यादा, जितना समय विश्व ब्रह्मांड की आत्माओं को
हम सकाश दे सकते हैं, परी बन करके संसार की आत्माओं को साक्षात्कार करा सकते हैं। इसके आधार से हमारा जीवन सफल होने का हम प्रूफ मानते हैं। इसीलिए अब हमें फरियाद नहीं करना है। फरियाद समय प्रति समय कभी कभी तो करना भी पड़ता है, लेकिन हरदम जीवन का लक्ष्य और ध्येय अगर बना लेते हैं तो हम फरिश्ता बन करके समय पर उड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समय पर जब हम उड़ नहीं सकते तो माया हम सब के ऊपर शिकार कर लेगी। इसीलिए अब की बारी है कि हमें इस बातों से पूर्ण रूप से जोड़ दे करके अपनी स्थिति को बनाना। तो अब तक हम सब बहानेबाजी, आलस से अलबेला, सुस्ती में जीवन निकाल रहे थे। तो ये सब करते करते हमने अपने भाग्य का लकीर कहाँ तक खींच पाए हैं ये हम खुद ही तय कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने तो कुछ वर्ष के अंदर अंदर अपनी स्थिति को आत्मिक स्वरूप में डाल दिए थे, देही बन गए थे, विदेही बन गए थे। तो हमारा तो अभी तक कई दशक हो चुका है, कई वर्ष हो चुका है, अभी भी वो आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि तय नहीं कर सके, हमने फिक्स नहीं कर सके, सबको आत्मिक नज़र से देख नहीं सके। तो कहीं न कहीं देह का भान, देह की स्मृति हमें दुखी करते ही रहता है। इसीलिए इस सभी सुख के डल्लबों को थोड़ा हटा करके हम अपने आप को कितना सशक्त, कितना शक्तिशाली बना पाए हैं, यही हमारा जीवन का आधार है। ये हमारे जीवन का प्रूफ है कि हम आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़े हैं। तो हमने दुनिया को क्या प्रूफ दिया है, क्या परिवर्तन करके दिखाए हैं। आज हमारे साथ में सभी के लौकिक अलौकिक परिवार जुड़ा हुआ है। हम भले अपने घर से कई कोस दूर हैं, फिर भी सबकी नज़र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे परिवर्तन को देख करके पहले तो हम स्वतः खुश होंगे, फिर हमारे से निकलने वाले जो वाइब्रेशन है दूसरे तीसरे को भी खुश करेगा। और हमारे जो परिवर्तन के कारण से अनेक प्रकार के जो विघ्न हमारे जीवन से घटित होते थे, उस सभी विघ्नों से जब हम मुक्त हो जाएंगे, रावण की जो जायदाद है उसकी जो प्रॉपर्टी को लेकर के हम चल रहे थे, अब उसको हम तिलांजलि दे और अलविदा कहे और बाबा की प्रॉपर्टी को अपने जीवन में धारण करें। और सभी आत्माएं ये आस उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो हमें अब परिवर्तन के डगर पर निकलना होगा, फरियाद से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब समय ऐसा आ चुका है, किसी के साथ भी ये घटनाएं घटित हो सकता है। हजारों आत्माएं कोरोना काल में, ज्ञानी आत्माएं भी गए हैं, कर्मातीत बनने के लिए आए थे, लेकिन कोरोनातीत होकर के सभी आत्माएं रिटर्न जर्नी के लिए चल पड़े। कोई आत्माएं तो एडवांस पार्टी के लिए बाबा के बुलावे पर गए भी होंगे, तो कोई आत्माएं तो अनेक आस उम्मीदें लगाए हुए अच्छी स्थिति और अवस्था बनाए बिना भी गए होंगे। तो इसके कारण से मन में एक प्रकार का कमीपन, खालीपन रह कर के अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ भी तृप्ति नहीं है, तो वहाँ भी तृप्ति के स्थान हमें नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब इस समय हमें जो करना है, ये बातें करके दिखाने के लिए हमें अब इस रूहानी प्यार को बढ़ाना होगा। तो इस रूहानी प्यार का प्रयोग करके हमारे माता पिता ने इस संसार में जिस प्रकार के वाइब्रेशन फैलाए हैं, तो आज हम सब उस फ्रीक्वेंसी में स्थित होते हैं। तो उस प्यार का एहसास हम कहीं भी होते हैं, किसी भी देश में, दुनिया में होते हैं, उसका हम एहसास करते हैं। तो आज इस प्यार के कारण से ये प्यार हमें अलौकिक जीवन की जननी बन गई। रूहानी प्यार अलौकिक जीवन की जननी है। हम सब उस प्यार के कारण से ही भगवान के बच्चे बने हैं। अगर वो रूहानी प्यार हमें न मिला होता तो हम इस मार्ग पर कभी चल भी नहीं पाते। इसीलिए ये अलौकिक प्यार हम भी अपने जीवन में लाए
उसको प्रकट करे, दिखे सबको, और हम भी इसको अनुभव कर सके, तभी तो दूसरी आत्माओं को भी हम सपोर्ट दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। और ये जो रूहानी प्यार जिन्हों को उन्होंने बांटा है, वो हृदय जैसे कि पत्थर हृदय वालों को भी ये प्यार सबको पिघाल देता है। तो हमारे माता पिता ने इसी प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हजारों पत्थर दिल जैसी आत्माओं को पिघाल दिए हैं, और वो आत्माएं इतने कठोर होने के बावजूद भी पानी पानी होकर के इस मार्ग पर चले हैं। इसीलिए ये रूहानी प्यार हम सब आत्माओं के लिए जैसे कि रामबाण की तरह है। हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने में ये रूहानी प्यार सबसे बड़ी रूप से भूमिका अदा करता है। तो रूहानी प्यार हमें अलौकिक मार्ग पर चलकर रूहानी परवानी बना देता है, रूहानी शिव बाबा की दीवानी बना देता है। इसलिए इस रूहानी प्यार हम सभी आत्माओं का जीवन का आधार है, छत्र छाया है, यही हमारी पालना है। इसके द्वारा हम सब आत्माओं को शक्ति मिलती है, पोषण मिलता है, और हम सशक्त बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये रूहानी प्यार हम सभी आत्माओं को परमात्मा प्रेम के अधिकारी बना देता है। क्योंकि हजारों आत्माएं सबसे पहले भगवान को तो न जानती है न पहचानती है, लेकिन जब सेंटर पर जाती है वो आत्मा बाबा के बच्चों के कनेक्शन में आते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, डायलॉग, लेक्चर, शिविर में भाग लेते हैं, तो वहाँ उस प्यार का एहसास सभी आत्माएं करते हैं। तो उन आत्माओं को भी हिम्मत आता है, उन आत्माओं को भी सहज लगता है, और वो आत्माएं भी धीरे धीरे परमात्मा प्रेम के दीवाने और परवाने बन जाते हैं। तो रूहानी ये प्यार हम सभी आत्माओं को परमात्मा के सर्व प्राप्तियों के जो वर्षा हम सबको मिला हुआ है, उस वर्षे के हम अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि ज्ञान में आते ही हम सबको इतनी सारी वर्षे की एहसास नहीं होता है। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो बाबा की जो प्रॉपर्टी है, बाबा के दिए गए जो वर्षा है, हम सबको आगे बढ़ने में और आगे करना भी यही है, और यही हमें जीवन में धारण करनी है। सर्व प्रकार की जो वर्षा हमें मिले हुए हैं, उस वर्षे के हम अनुभव करने लगते हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, जो श्वासों का खजाना, संकल्पों का खजाना, ये कई सारे खजाने बाबा ने हम सबको दिए हुए, उस सभी खजानों के हम मालिक बन जाते हैं। अगर हम मालिक नहीं बनेंगे तो हमारे अंदर से निकलने वाले जो वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसके अनुसार हम अपना भाग्य तय करते हैं। जिसका जितना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है और जितना ज़्यादा प्रभावित है, वो दुनिया को प्रभावित करेगा। तो उसको अभी से हमने सफाई कर दिया है डोजर लगा करके, तो आने वाले स्वर्णिम दुनिया में वो स्थान हमारे लिए रिजर्व हो जाता है, और हम यहाँ के आधार से वहाँ हम भाग्य तय कर रहे हैं। तो जिसका जितना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड के सभी आत्माओं को सपोर्ट दे रहे हैं, तत्वों सहित ग्रह नक्षत्र को सपोर्ट दे रहे हैं, और हम भी निर्विघ्न बन करके चल रहे हैं। यही हमारे जीवन का आध्यात्मिक मार्ग पर चलने आत्माओं की निशानी है। रूहानी प्यार हमने पाए हैं, इसका प्रूफ है। क्योंकि रूहानी प्यार जैसे कि हम सबको असंभव को भी संभव कर देता है। क्योंकि रूहानी प्यार के आधार से ही हम सब इस संसार में द्वापर से कलयुग तक हम सब के जीवन कितना दुखदायी, कष्टदायी, पीड़ादायी बन गया था। अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए हम भक्ति मार्ग में, फिर भी हम कभी सुखी नहीं हो सके। दिलासा, भरोसा तो मिलता था, लेकिन हम दूसरों को पोसते रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, लेकिन हमें तो अपना कोई ठिकाना ही नहीं मिला है। हम तो ठिकाना रहित के हो गए थे। तो फिर
बाबा ने आकर के हम सबको असंभव को संभव बनाए, रूहानी प्यार दिया, अलौकिक प्यार दिया। उसके कारण से हजारों नर नारी इस मार्ग पर चलने योग्य बन गए। आज दुनिया के साधु महात्माएं तो ये ब्लेम लगाते रहते हैं कि गृहस्थी में रह कर के पवित्र रहना असंभव है, लेकिन इस प्यार ने सभी आत्माओं को इतना हिम्मत, इतना ऊर्जा, इतनी शक्ति भर दी। उस सभी आत्माएं इस मार्ग पर चलने के काबिल हो गई और इस सभी आत्माएं कूद पड़े हैं। और इतने जैसे कि पवित्रता की तो जैसे बाढ़ आई हुई संसार में। इसीलिए विवेकानंद ने तो कहा था, मेरे जैसे 100 ब्रह्मचारी मिल जाए तो हम विश्व को चेंज कर देंगे। लेकिन उनको तो 10-20 भी नहीं मिले होंगे। लेकिन भगवान के इतने असंख्य बच्चे, लाखों की तादाद में ये आत्माएं पवित्र रह कर के अपने जीवन को संसार के आगे सैंपल बन कर के दिखा रहे। इसलिए वो दिन दूर नहीं, ये धरती स्वर्ग बनेगा और हम सब नर नारी बाबा के ब्राह्मण बच्चे स्वर्णिम दुनिया के अधिकारी बच्चे बन जाएंगे। और ऐसे अनुभव तो हमारी दादियों ने, दीदियों ने प्रैक्टिकल में करके गए, दिख के गए। उनको स्वर्ग अभी से दिखाई दे रहा था। स्वर्ग की दुनिया उन्होंने यहीं अनुभव कर लिए थे। तो अभी हम अनेक प्रकार की लेयर हमारी बुद्धि में अभी भी जमा हुआ है। उस लेयर को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक स्वर्णिम दुनिया के सुनहरी दुनिया हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें अपने ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए उतना अभी हमने किया नहीं है, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार वो झलक दिखा दे और देख लेंगे तो हम फिर इतने ठंडे ठाकुर होकर के नहीं चलेंगे, सब कुछ लुटा देंगे। लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए पहले तो हमें भी अभी से लुटानी पड़ेंगे, तभी वो चीज़ें हमें मिलेगा। वरना ऐसे ही कब कोई आके दूसरा तीसरा लुटा नहीं देगा। उस लेयर को हटाने के लिए, उस परत को हटाने के लिए, उस जंग को हटाने के लिए हमें कमर कसना होगा। वरना हम फिर उस समय उस स्थिति में हम नहीं होंगे तो रिवर्स गियर्स लगा के पीछे आने का मार्जिन नहीं बचेगा हमारे लिए। तो उस समय पश्चाताप हमारे हाथ में आएगा और कुछ बच ही नहीं पाएगा। इसीलिए अभी से हमें ये काम करके दिखाना है। तो फिर रूहानी प्यार हम सबको, जैसे कि कालरठी ज़मीन है ना, जैसे कि रेतीला स्थानों पर कोई भी चीज़ें नहीं होता है। तो द्वापर से कलयुग तक हर एक आत्माओं के दिल दिमाग जैसे कि कालरठी ज़मीन बन गई थी। लेकिन रूहानी प्यार ने सभी आत्माओं को पिघाल दिया है और सभी आत्माएं भगवान की तरफ आगे बढ़े हैं। और दूसरी बात, अपने संस्कारों को भी मम की तरफ पिघाल रहे, क्योंकि ये रूहानी प्यार अंतस्करण में उतर जाता है और आंतरिक गहराई में उतर के जो गंदगी है, जो उसके अंदर लेयर है, उसको निकालने के लिए कारगर हो जाता है। इसीलिए ये रूहानी प्यार हमारे जीवन में पूरे पुराने संस्कारों को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो यही प्यार हमारे जीवन का परिवर्तन का आधार बन गया है। इसीलिए ये रूहानी प्यार हजारों टूटे हुए दिल को एक कर देता है। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि जितने भी आत्माओं ने भक्ति करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आत्माओं ने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिस्सेदारी बन गए हैं। तो चारों तरफ बिखरा हुआ ये मन, चारों तरफ बिखरा हुआ ये दिल जोड़ने के लिए ये रूहानी प्यार ही कारगर बन गया है। रूहानी प्यार ही माध्यम बन गया है। इसके जरिए सभी आत्माएं बाद में जाकर के एक बल और एक भरोसे के आधार से अपने जीवन को एक मत के साथ लग करके अपने सारे मत मतांतर और सारे भेद वेदांतर को मिटा करके एक भगवान के बच्चे बनने में और उसके मार्ग पर चलने में उन सबको सपोर्ट मिला है। इसलिए हजारों ये टुकड़े, दिल के टुकड़े, तो उस सबको जोड़ा है बाबा ने। और ये रूहानी प्यार हम सबको उसमें मलम पट्टी करके फिर से पुनर्जीवित, पुनर्जागृत किया है।
और पुनरुत्थान हुआ है हम सभी आत्माओं की। उसके बाद ये रूहानी प्यार सभी आत्माओं के साथ रिगार्ड रिस्पेक्ट स्थापना कर देता है। एक बार कोई भी आत्माएं इस प्यार का अनुभव कर लेती है तो कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाती है। और उस सारी यात्राएं में कितनी भी बहुत उथल पुथल हुई होंगी, संसार की यात्राएं करते सब कुछ देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, लेकिन ये प्यार उसके दिलो दिमाग पर समा जाता है, छा जाता है और वो आत्मा कभी भूल ही नहीं पाती है कि ये प्यार से हम अलग हो जाए। दुनिया में भले कई आत्माएं चल नहीं पाते, फिर भी भगवान के घर में मददगार बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, साथी बनते हैं और हर कार्य में हाथ बढ़ाते रहते हैं। कई बार अनुभव किया है कि जब नए नए स्थान पर सेंटर खुल जाता है तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये संस्था क्या है, यहाँ पर सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। और गुरुवार के दिन तो हमारी बहनें दीदियाँ बाल जैसे कि फैला हुआ रहता है सुखाने के लिए, तो ये इस प्रकार के बाल लेकर के क्यों घूमते हैं हाँ, तो ये सभी बातें होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मन में चुभता रहता है। तो ऐसी एक घटना घटी थी। नया नया सेंटर एक जगह खुल गया था, तो फिर हमारी दीदियाँ तो अपने बाबा के रूल रेगुलेशन अनुसार, मर्यादा श्रीमत अनुसार ही चलते हैं, तो उनको चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ के उस एरिया के लोकल नेता को। तो देखा कि हर दिन नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, फैलता जा रहे हैं संस्था, और क्लास छूटता है तो 150 लोग एक साथ बाहर निकलते हैं। तो हमारा जो परंपरा हिंदू धर्म का ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको जब तक पता नहीं होता है तो करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो ये बातें एक नेताजी को देखा नहीं जा रहा था, सहन ही नहीं हो रहा था कि क्या किया जाए। तो फिर उसने सोचा कि अभी हम तो इसमें अधिकारी है इस एरिया के, हम चाहे तो जो भी कर सकते हैं इसके लिए। तो उन्होंने सोचा कि अभी ज़्यादा दिन चलना नहीं देना चाहिए इनको। तो उन्होंने सोचा कि 8-10 लफंगे लड़कों को इकट्ठा करके 15-20 हज़ार रुपये दिया उसको, पूरा खा पी करके सेंटर को रात को जाके तोड़ मड़ोड़ करके बहन जी को बाल उखाड़ के बाहर फेंक के आना, ये समाचार मुझे सुबह ही मिलना चाहिए। तो उनको इस तरीके से उकसा करके भेज दिया था। तो लास्ट में जब उन्होंने तो जो खाने पीने का काम तो पहले कर लिए, फिर लास्ट में उनके मन में ऐसे संकल्प चलने लगे, देखो यहाँ पर ये सुबह सब खाने पीने मौज मस्ती की उम्रों में सफ़ेद कपड़ा लगा के विधवा की तरह घूम रही है, ऐसे आत्माओं को जाकर के इधर उधर कुछ करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा, नशे में थे वो लोग, आगे बढ़ने के लिए जो कदम आगे बढ़ाते थे लेकिन उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे तो करते करते काफ़ी ट्रायल किया, मन में उनके अच्छे विचार ही आते थे कि यहाँ जाके इस प्रकार के काम हमें नहीं करना चाहिए। तो सुबह नेताजी कान खड़े करके ये सुनने के लालयित होकर के बैठे हुए थे। तो ये घटना तो उनको सुनने में नहीं आया। तो लास्ट में उन सब से मिल के पूछा क्यों ऐसा नहीं हुआ है, तो उन्होंने तो इतना पैसा खा गए। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू में क्या बताए कि हम उधर जाने के लिए जब कदम आगे बढ़ाते थे, कदम आगे बढ़ता ही नहीं था और हमको सोच खड़े हो जाते थे, आगे कदम बढ़ ही नहीं पाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने सुनाए। तो लास्ट में जाकर के उनको भी झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा। बाद में जब वो भाई जी जो निमित्त बने थे वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने उस नेता को बिल्डिंग जब बन रहा था तो कह रहे थे कि 300 बोरी सीमेंट का सहयोग किया उसी नेता ने। तो इस तरीके से बाबा, एक बार रूहानी प्यार किसी को मिल जाता है, हाँ तो फिर एक बार जो रूहानी प्यार किसी को मिल जाता है, कैसे भी करके जैसे भी करके, चाहे मधुबन में आकर के मिलता है, चाहे यहाँ ओम शांति भवन में तो हज़ारों आत्माएं आते हैं टूरिस्ट, उनको भी रूहानी प्यार मिलता है। हम सब देखते हैं, कई बार थोड़ा सा गाइड करते हैं, थोड़ा उनसे नैन मुलाकात होती है, तो कहीं तो धारावाहिक होकर के जाते हैं, अश्रुधारा गिरने लगता है उस तो इसीलिए ये रूहानी प्यार संसार में कैसे भी आत्माओं को परिवर्तन कर देगा और आगे जा कर के ये रूहानी प्यार सर्व आत्माओं के लिए
जैसे कि रिटर्न जर्नी का आधार बन जाएगा। तो ठप्पा तो तभी लगेगा जब उन सबको ये प्यार मिलेगा, तभी आत्माएं स्वीकार करेंगे कि ये मेरा बाबा है, ये ब्रह्म कुमारी का बाबा नहीं है, ब्रह्म कुमारों का बाबा नहीं है, ये मेरा बाबा है, मेरा बाबा आ गए। ये अनुभव उन सबको होगा। तो इसीलिए ये रिगार्ड रिस्पेक्ट स्थापना कर देता है ये रूहानी प्यार। तो आध्यात्मिक मार्ग में पर अगर हमें चलना है तो रूहानी प्यार हमें मिलते रहना चाहिए, रूहानी प्यार से हमें जुड़े रहना चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं कि सेंटर में थोड़ा बहुत अनबनी होता है तो फिर हम बाबा से ही हाथ निकाल लेते हैं। बाबा ने 2-3 दिन पहले भी कहा था बाबा ने कि दूसरे तीसरे से होता है लेकिन मेरे से हाथ छोड़ देते हो तुम, क्यों ऐसा करते हो। बाबा कंप्लेंट कर रहे थे हम सबको। इसीलिए इस प्यार से हम सदा ही अगर हम जुड़े रहते हैं तो इस मार्ग पे चलने में कोई किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा प्यार में किल्लत पड़ जाए, एक आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, थोड़ी अनबनी हो जाता है तो फिर ये मार्ग कठिन जैसा लगने लगता है। सारे सोर्स बंद हो जाते हैं तो कठिनाइयाँ आने लगती है, रूखा सूखापन आने लगता है, खालीपन आने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगठन का बल भी चाहिए और स्वभाव संस्कार मिला के चलना। बाबा रास कराते हैं तो संस्कारों का रास कराते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सबके साथ होते ही है। कोई संपन्न कोई कर्मातीत बन के यहाँ आए नहीं है, बनने के लिए आए हैं। तो बन के जाने का लक्ष्य सबने रखा हुआ है। तो सभी अपने परिवर्तन पुराने संस्कारों के लिए लगे हुए हैं। तो वो जब उस संस्कार को छोड़ रहा है तो हम उस संस्कार को बटोर करके बुद्धि में भर के रखेंगे तो फिर कोई भी लोग अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए कभी कदा किसी को कोई बातें अच्छी नहीं लगती है तो हम कहते हैं कि हम तो आपको गुड़ खिला रहे हैं लेकिन आपने पहले से फिटकिरी डाल के रखी है मुख में और नमक चाप के रखा है, तो वो चीज़ें कैसे अच्छा लगेगा। वो चीज़ें मीठा तो नहीं लगेगा ना, मिक्चरिटी हो जाती है। तो इसलिए हमें इस जीवन में सबसे पहले संस्कार मिला करके एक आपस में मन की लड़ाई और इस प्रकार के मन के द्वंद्वों से हमें मुक्त होना होगा। क्योंकि सभी सफ़र में हर एक आत्माओं के साथ कितना बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है हम सबका। इसलिए अभी बीच में एक जो हिप्नोटाइज किया गया था उस बातों को शेयर किए थे यूट्यूब के ज़रिए। तो एक अनुभव में दीदी सुना रही थी, विकी दीदी ब्रह्म कुमारी दीदी सुना रहे थे कि उस घर में जब शादी होकर के जब वो घर में आ गई तो उसके घर में जिस दिन से आए हैं उसके घर में आए दिन ही लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी, उसको सभी एक तरफा होकर के उसको मना परेशान करना, दुखी करना, उसको सताना, इस प्रकार की हर दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रहे थे। देवरानी जेठानी जो भी घर में नंद उसके साथ में देवर एक साथ लगे हुए थे, एक साथ उस प्रकार की हरकतें करते थे। तो उसको लगा कि इसको इसका राज समझना चाहिए। तो उसको पिछले जन्म में ले जाके देखा। तो पिछले जन्म में ले जाके देखने के बाद पता चला वो आत्मा अगले जन्म में, इससे अगले जन्म में लुटेरे टाइप की थी और लुटेरे टाइप की थी और वो भाई था। तो अगले जन्म में, उससे पहले वाला जन्म में भाई था। तो उसने किसी के साथ में माँ बना करके लूटा, किसी के साथ में बाप बना के लूटा, किसी के साथ में बहन बना के लूटा। इस प्रकार से हर एक के साथ में उसने अपना कमाई का स्रोत बनाया था। जब वो आत्माएं शरीर छोड़ के इस जन्म में बहन के रूप में आई तो उनके घर में जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उसने लूटे हुए आत्माएं इकट्ठे हुए थे। जितनों को लूटा था जिस रूप से, कोई माँ बन करके, कोई सासू बन करके, कोई ससुरा बन करके, कोई देवरानी जेठानी, वो सब कुछ दिखाई दिया, उसको स्पष्ट दिखाई दिया। तब तो स्वीकार करनी पड़ी है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती करके आए हैं। ये सब मुझे इसीलिए परेशान कर रहे थे, मेरा हिसाब लेने के लिए। मैंने जो कर्जा खाया था, कर्जा लिए थे, उसको छुड़ाने के लिए सब परेशान कर रहे थे। स्पष्ट होने के बाद में उसने स्वीकार कर लिया। अब इनसे प्यार से निपटना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो बिगाड़ के आ ही गए हैं, ये सब परेशानियाँ झेल रहा हूँ मैं। अब आगे ये काम मेरे से ना हो करके
उनको कुछ मेडिटेशन की विधि भी बताई गई। उसके बाद में पता चल गया कि अब ये काम कर्मों का जो सिद्धांत है किसी भी जन्म में किसी भी दुनिया में जाकर के भी वो छोड़ने वाला नहीं है, किसी न किसी रूप में वो आएगा ही। तो आज हम सब देखते हैं ना, कोई ब्रह्म कुमार, कोई ब्रह्म कुमारियाँ, कोई न कोई आगे पीछे होता है। कभी कभी देखते हैं कोई भाई होता है, बहन होती है तो भाई पीछा कर रहा होता है, और भाई होता है तो बहन पीछा करती है। कभी कभी होता ही है, बहुत जगह हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि द्वापर से कलयुग तक हम यहाँ पर सफ़र करते आए हैं। तो कभी साधु बने, कभी सन्यासी बने, कभी, है ना, इस प्रकार की सफ़र की है। तो हमने कई बार गृहस्थी जमा करके छोड़ के भागे थे ना, तो वो आत्माएं बदला लेने के लिए किसी न किसी रूप से घूम के, अभी तुम भगवान का बन जाएगा तब हम तुम्हारा हिसाब लेकर के दिखाएंगे। वो अगर समझ लेता है तो उसको वाइब्रेशन के द्वारा, सकाश के द्वारा उस हिसाब किताब को डिलीट किया जा सकता है, वरना ऐसा कोई चलते चलते पीछा कर ही नहीं सकता है। बाबा भी कहते हैं कि मजाल है कि ये बंदेली को, जो बंदेली माताएं होते हैं, बहनें होते हैं, उसको कोई पीट सके, लेकिन अगले जन्म में कुछ न कुछ हिसाब किताब उनके बने हुए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसीलिए हम कभी कहीं नाम रूप की बीमारी में आकर्षित होते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसका कारण भी अगले जन्म में हमने उसको फंसाए थे, उस चपेट में वो भी आई थी, तो अभी हम भगवान के बने तो हमारे ऊपर भी यह काम हो रहा है। इसीलिए कर्म सिद्धांतों की अगर गहराई में जाते हैं और ज्ञान की गहराई से हम अपने को समझ पाते हैं तो सभी बीमारियों से छुटकारा पाने का यही समय है। तो ये रूहानी प्यार हम सभी आत्माओं को अपने जीवन से आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है ये, और इसके ज़रिए ही हम अपने जीवन को आगे निकाल सकते हैं। क्योंकि ये रूहानी प्यार सदा ही हमारे लिए उमंग, उत्साह, खुशी दिलाने का ये सबसे बड़ा साधन है। रूहानी प्यार अगर नहीं होगा ना, उमंग, उत्साह, खुशी, उल्लास नहीं रहता है, और फिर हमें चढ़ती कला का एहसास नहीं होगा, ठहरती कला का एहसास होगा, और हम लटके हुए रहेंगे, ना आगे होंगे ना पीछे होंगे, त्रिशंकु की तरह होंगे, और बीरबल की खिचड़ी की तरह होगा जीवन में। जैसे कि खिचड़ी पकेगा ही नहीं, न संस्कार बदलेगा, न स्वभाव बदलेगा, लटके हुए, न इधर के न उधर के। उधर जाए तो जाए कहाँ रहे तो करे भी क्या, ये सब बातें बीच में नज़र आने लगता है। इसलिए ये रूहानी प्यार ने संसार की आत्माओं को एक सूत्र में बांटा है। विश्व की सभी धर्म के लोग, मठ पंथ के लोगों ने संस्था दुनिया को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, जाति, धर्म, भाषा, भाषियों में। लेकिन भगवान तो सूर्य के समान है, सूर्य को कोई पकड़ के तो रख ही नहीं सकता है। इसीलिए बाबा जब धरती पर आते हैं तो फिर ब्रह्मा बाबा के तन में भी आने और जाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाबा यूनिवर्सल है, विश्व ब्रह्मांड के लिए। जैसे सूर्य ब्रह्मा विश्व के लिए है, तो बाबा भी विश्व ब्रह्मांड के लिए है। इसलिए दुनिया ने तोड़ा था तो बाबा आकर के सारी दुनिया की आत्माओं को जोड़ रहा है, एक ही सूत्र में जोड़ रहा है। तो ये रूहानी प्यार संसार की सभी आत्माओं को एक सूत्र में जोड़ता है। तो ये माता पिता ने वहाँ से शुरू किए थे, तब आज हम सब देश दुनिया में इतने सारे देश में ब्रांचेस खुले हैं। तो इसका यही कारण है कि सभी धर्म की आत्माएं हिचकिचाए बिना संस्था में जुड़ जाती है, किसी भी धर्म की आत्माएं हों। तो मधुबन में आने के बाद में कभी कदा थोड़ा सा संकल्प रहता है, ये भारत का कल्चर है, ये विदेश का कल्चर है। बाबा कहते हैं ना भारत का कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, यह है ब्राह्मण कल्चर है। ब्राह्मण कल्चर में किसी भी प्रकार का, है ना, मार्जिन नहीं, सबके साथ सबके लिए बराबर ये नॉलेज लागू होता है, और सभी ब्राह्मण को ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबा ने हम सबको ब्राह्मण बनाए हैं। तो हम भी ब्राह्मण बन कर के हमारी अपनी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रूहानी प्यार सारी संसार की आत्माओं के जो विचारों में परिवर्तन लाने का आधार बन गया है। परिवर्तन का आधार आध्यात्मिक मार्ग में, क्योंकि किसी भी प्रकार के मन में द्वंद्व होता है, संकल्प चलता है, तो उसमें लंबा समय खींचा नहीं जा सकता है।
तो इसलिए सभी आत्माओं को निरसंकल्प बना देता है ये रूहानी प्यार। तो ये रूहानी प्यार हम सभी आत्माओं को अनेक प्रकार के विघ्न, बाधा, परिस्थिति और समस्याओं को दरकिनार करते हुए धारावाहिक रूप से हाथी के चाल में चलने की ताकत भरता है। क्योंकि इसी विघ्न, बाधा और परिस्थिति हमारे जीवन के लिए, है ना, जैसे कि फ्यूल बन जाता है आगे बढ़ने के लिए, कच्चा पदार्थ। जैसे कि परिस्थिति, समस्याएं हम अपने जीवन के लिए अगर देखते हैं तो हम कहीं भी अलबेले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। वो तो अलर्ट करते रहते हैं, एक्टिव करते रहते हैं, लेकिन जब हम समझ नहीं पाते हैं तो फिर उसी चीज़ में हम उलझ जाते हैं। इसीलिए हमारे मम्मा बाबा के ज़माने में कितनी परिस्थिति आ गई। जिस दिन से शुरू यज्ञ हुआ तब से लेकर के जाने दिन तक भी परिस्थिति और समस्याओं के पहाड़ खड़े थे। फिर भी इसको देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए उन्नति का साधन समझ करके आगे बढ़ते रहे, किसी भी बातों का परवाह किए ही नहीं। तो इसके लिए कहते हैं ना कि दूसरों का जो ब्लेम लगाते हैं, गालियाँ देते हैं, अनेक प्रकार की बातें राजनेताएं भी करते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने एक बार बोला था, दूसरों का गालियों को तो मैं रोड का पत्थर बना के आगे चलते रहता हूँ। तो एक राजनेता में इतनी ताकत है, तो हम सब तो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले, हमारा तो लास्ट जो टाइटल है, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय में समान अनुभव करते हुए अपनी स्थिति को एक रस बना करके हम अपनी यात्रा को इतनी सरल बना सके, ये हमारा जीवन का ध्येय है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर हम सबको ये रूहानी प्यार ने दुख, अशांति से, टेंशन, तनावों से, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाया है। सभी आत्माएं, भटकी हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं जब सेंटर पर जाती है, मधुपन में आती है, तो उन सब के दुख, दर्द, पीड़ाएं समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ ही दिन के बाद तो यहाँ कौन सा तारीख चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, ये भी भूल जाते हैं जाते से पूछना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो इसका राज पहला भी हमने एक बार शेयर किया था, क्योंकि हमारे बाबा जो शिव बाबा रहते हैं ना, वहाँ न दिन है, न रात है, न तारीख है, न महीना है, न साल है, वहाँ तो निराकारी दुनिया है। जब बाबा धरती पर आते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना, आज बोलते हैं। बाबा को आज बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ तो आज न कल कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आकर के बाबा आज अपने बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो इसलिए उस दुनिया की वाइब्रेशन के अव्यक्ति प्रवाह में जब हम रहते हैं ना, तो दिन, तारीख, डेट सब भूल जाता है। तो इसका यही कारण है। साइंटिफिक रीज़न को अगर हम देखते हैं तो कारण यही है। तो इसलिए ये रूहानी प्यार सर्वोत्तम प्यार है, संसार का सबसे हाईएस्ट प्यार है। और जो यूनिवर्सल को है ना, यूनिवर्सल प्यार है, और यूनिवर्स को सबसे प्रिय चीज़ है। ब्रह्मांड का सबसे प्रिय चीज़ प्रेम है। तो यही प्रेम संसार की सभी आत्माओं को सर्वश्रेष्ठता का अनुभव करा रहा है, और जैसे कि बेहद की दृष्टि और बेहद की वृत्ति में स्थित कर रहा है। तो इसीलिए यह प्यार संसार की सभी आत्माओं को और भाता भी है, और सबको अच्छा लगता है, और सभी आत्माएं इस प्यार के प्यासे हैं, और जितना प्यासे बनते रहेंगे। और बड़ों से तो आस रखना ही है, और हम भी अपने से समान को और छोटों को ये प्यार बांट करके आगे की सफ़र को हम सहज करें, सहज बनाए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हम सभी आत्माएं, जैसे कि गीतों के जरिए हमने सुना कि अव्यक्त वाणी पढ़ के हम अपना ज़िंदगी को निकालना है। तो पढ़ाई में जितना अटेंशन देंगे, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, जीवन का जैसे कि उसके हमारा प्राण है। तो यही चीज़ आगे जा कर के, जैसे बाबा चले गए थे तो अव्यक्त माना व्यक्त मुरली है ना, जो साकार मुरली रिपीट होते समय लोगों को लगता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि दादियाँ भी कहते हैं कि हमने कई बार पढ़े, फिर भी वो पॉइंट उस दिन के लिए नहीं हो जाता है। जब बाबा से हम अव्यक्त मिलन मना रहे थे, बाबा आगे होते थे, घंटों घंटा हम बैठते थे, तो अब उससे भी बढ़िया अनुभव हो रहा है हम सबको। उस फीलिंग में हम आ जाते हैं, उस फीलिंग में हम डूब जाते हैं।
वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन तो एवरी सेकेंड है ना, मौजूद है ना। तो हमारे फ्रीक्वेंसी मैच खा जाता है, तो उसका अनुभव तो कभी भी करो, कहीं भी करो। उसके लिए बाबा ने तो कभी बाउंड्री और कोई विधान तो बनाए नहीं। जहाँ भी होंगे, कहीं भी होंगे, उसका अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए आज हजारों ब्राह्मण आत्माएं मधुबन के लिए तरस रहे हैं। फिर आने की कितनी आत्माओं ने टिकट बनवाए थे, लेकिन फिर ये कोविड का फिर आगे बढ़ने का जैसा दिख रहा है। इसीलिए हमारे मीडिया के जरिए जो 4 धाम का वीडियो बना करके और डायरेक्ट लाइव कर दिया है, इसीलिए कोई कहाँ भी रहते हैं मधुबन में आज संकल्प से पहुँचना सबसे बड़ी चीज़ है। बॉडी से तो पहुँच जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि अगर वहाँ नहीं होगा तो वहाँ होते हुए हम वहाँ नहीं हैं। और वो कोई नीदरलैंड में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में, कोई नॉर्वे में, कोई चिल्ली में है, लेकिन मन से यहाँ होगा तो वो यहीं का हो जाता है। तो उसका एहसास वो यहीं कर लेता है। इसीलिए अब मन को कितना विशाल बनाएंगे, जितना व्यापक बनाएंगे, तो उसका अनुभव हमें मन बुद्धि जितना क्लियर होते जाएंगे, उसके अनुभवी हम बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।